हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक केमिकल चेंज। आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल चेंज। तो देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इस टॉपिक को एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या है, आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप एक टी बना रहे, चाय बना रहे हो, तो उसमें क्या डालोगे आप? चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, मिल्क डालोगे एंड शुगर डालोगे। ये चीज़ें डालोगे, मिक्स करोगे, उसको बॉईल करोगे तो आपको सामने आपको टी बन जाएगा। ठीक है, चाय बन जाएगी। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल है बेसिकली केमिकल रिएक्शन का कि आपने क्या क्या डाला, शुगर डाला, मिल्क डाला और ये सब मिलकर एक नया सब्सटेंस बन गया। वो क्या थी? टी था, चाय था। इसी तरह से हम केमिकल रिएक्शन को आप समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है जब कोई नई चीज़ मिलके बनती है पुरानी चीज़ से। ठीक है, छोटे छोटे दूसरे एलिमेंट और सब्सटेंस से मिलकर नई चीज़ बनती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, ये आपका क्या है? H2 है और ये O2 है। ये दोनों मिक्स हुए, ठीक है, ये दोनों एक साथ मिले और इन्होंने एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया, नई चीज़ फॉर्म करी। वो था क्या था? H2O। ठीक है, ये क्या है? वाटर हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या थी? गैस फॉर्म में थी, इन्होंने एक नया चीज़ फॉर्म कर दिया H2O, ये लिक्विड फॉर्म में वाटर। तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन का फंडा क्लियर हुआ। केमिकल रिएक्शन से सिंपल कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसको मिलाकर? कुछ अनदर सब्सटेंस और पुराने सब्सटेंस को मिलाकर। देखिए एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी एक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कॉयल, कोयले को जलाना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो बाई इज एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग पेपर हो गया, सेटिंग मिल्क इनटू कॉटेज, चीज़, घी, डाइजेशन फूड एक्सेट्रा, ये सब के सब एग्जांपल क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो हमने अपने आसपास हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस व्हिच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब मान लीजिए जो मिल्क की प्रॉपर्टी थी, जो मिल्क का टेस्ट था, जो मिल्क का कलर था, वो चाय का तो नहीं होगा ना। तो ये डिफरेंस होता है कि जो नया सब्सटेंस बन के आता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है कम्प्लीटली पुराने सब्सटेंस से। ठीक है, तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें मिलके एक नया सब्सटेंस को बनाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल भी है, अगर देखिए MgO2 है। ठीक है, ये दोनों को हम अगर बर्न करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, MgO बनता है ना। ये एक एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज़ आप हमेशा नोट करिएगा और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिफोर द बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन्स इज क्लीन बाय अ रविंग विद अ सैंड पेपर। जब भी हम जलाने से पहले, बर्न करने से पहले, क्यों उसको सैंड पेपर से साफ़ किया जाता है? क्योंकि इसका आंसर ये है, कॉपी पे आप नोट करो, इसका आंसर ये है कि जो भी आपका ऑक्सीजन होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, किसके ऊपर? मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर। उसको साफ़ करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। ठीक है, उस लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसको हटाने के लिए। अब सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, फिर उसको मैग्नीशियम के सरफेस को साफ़ कर लिया जाता है अच्छे से, एंड डैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस लेयर वी बर्न। ठीक है, उसके बाद हम उसे जलाते हैं एयर में। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए सबसे मेन चीज़ क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, हम कैसे कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो क्लास 10 इस चीज़ को समझते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिल सकें। देखिए केमिकल चेंज जो है आपका, वो क्या होता है? केमिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है। जैसे कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपके सामने वो है स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड है तो गैस में जा सकता है, गैस है तो सॉलिड में जा सकता है, मतलब उसके स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस में एक्सचेंज कर सकता है। उसके बाद उसके किस में चेंज आएगा? कलर के अंदर चेंज देखने को मिल सकता है। ब्लू टू ग्रीन हो सकता है, ग्रीन टू कलरलेस हो सकता है, तो उसके कलर में चेंज आ सकता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, गैस कोई ना कोई रिलीज हो सकती है। ठीक है, इन सब को डिस्कस करेंगे अभी डीपली। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है या तो कम हो सकता है, तो उसके टेम्परेचर में चेंज आता है।
कुछ अगर ऐसे 4 तरह के आपके सिम्टम्स दिखते हैं, 4 तरह की जो प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये ऑब्जर्वेशन केमिकल रिएक्शन को देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, बर्निंग ऑफ फूड हो गया, सॉरिंग मिल्क हो गया, मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस ही ऑल्सो इज एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कुकिंग एन एग, हीटिंग शुगर टू फॉर्म अ कैरेमल, बेकिंग ऑफ अ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके किसके, केमिकल चेंज के। तो चलिए एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि स्टेट में उसके चेंज है। देखिए, इन केमिकल रिएक्शंस अ चेंज ऑफ अ स्टेट इज ऑब्जर्व, द रिएक्शंस माइट बी स्टेट विद गैसियस और लिक्विड रिएक्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि गैसियस हम रिएक्टेंट, ये जो साइड होती है रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या होती थी, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपकी रिएक्टेंट होती है और जो राइट साइड होती है वो प्रोडक्ट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है तो इसमें गैस हो गया ये, ठीक है, ये गैस की स्टेट में प्रेजेंट है और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे H2 में होता है, H क्या होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2, और H2 क्या होता है, लिक्विड। तो इसके स्टेट के अंदर भी चेंज हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड के अंदर, बेसिकली सॉलिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गई ये। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है और इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि चेंज ऑफ अ स्टेट सब्सटेंस, अगर हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसके स्टेट के अंदर भी चेंज आना चाहिए। उसके बाद से चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे कि देखिए, व्हेन अ 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन they create a one more new substance which sometimes have a different molecule structures from original substance, meaning of the observer radiant। अब देखिए, हमने 2 डिफरेंट सब्सटेंस को मिलाया और एक नया सब्सटेंस को बनाया। अब जो नया सब्सटेंस बना है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग होंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो हो सकता है वो दूसरे तरह के कलर्स को एब्जॉर्ब करे या फिर रेडिएट करे, तो उसके कलर में भी चेंज हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर कलर चेंज इन द ब्लू टू लाइट ग्रीन, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी हम कॉपर को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से तो क्या हो जाता है, कलर ब्लू से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। H2 एंड CO2 कॉपर कार्बोनेट विथ चेंज अ कलर, इस तरह से चेंज हमें देखने को मिलता है। और फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू और ब्लू टू ग्रीन, रस्टिंग ऑफ ब्लैकिंग ऑफ अ सरफेस ऑफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ये देखिए बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, कोई भी आयरन का आर्टिकल होता है तो न्यू में कितना शाइनिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होती है, रस्टिंग होती है, उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन होता है, यानी कलर चेंज भी होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्टेट के अंदर चेंज आना। सेकेंड पॉइंट क्या है, चेंज इन द कलर ऑफ सब्सटेंस। एंड द थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इवोल्यूशन गैस। जब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स के, जब रिएक्शंस होती है ना तो उसमें कोई एक्स्ट्रा गैस भी रिलीज होती है। तो जैसा कि मान लीजिए जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है रिएक्टेंट से, तो लास्ट में जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ गैस रिलीज होती है। लेकिन जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कुछ गैसेस रिलीज होती है आफ्टर द रिएक्शंस, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है। गैस इवोल्यूशन रिएक्शंस में बी कैरिड आउट ऑफ फ्यूम, हो सकता है इसमें फ्यूम्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, एंड गैसेस प्रोड्यूस अ पॉइजनस एंड व्हेन इनहेल्ड एंड एक्सप्लोजिव। और कई बार ये जहरीली गैसेस भी होती है और एक्सप्लोजिव भी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एसिड क्या हो गया, मान लीजिए HCl हो गया, और बेस क्या हो गया, NOH हो गया। अब इन दोनों के बीच में जब भी ये दो चीज़ें जब रिएक्ट करेंगी तो ये न्यूट्रलाइज होती है। न्यूट्रलाइज होने के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O भी प्रोड्यूस करती है, यानी CO2 एक गैस निकली। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है एक एक्स्ट्रा गैस कई बार रिलीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि गैस भी कभी कभी रिएक्शंस के अंदर इवॉल्व होती है, गैस भी प्रोड्यूस होती है। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए कई बार टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो कई बार उसके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। मे बी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाता है कभी कभी। इट डज नॉट अ मोस्ट रिएक्शंस, केमिकल चेंज इज लाइकली बी अकरिंग। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल टेम्परेचर चेंज। ड्यूरिंग द फिजिकल टेम्परेचर चेंज वन सब्सटेंस सच एज वाटर बीइंग हीट। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस तरीके से मान लीजिए कभी कभी हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो टेम्परेचर चेंज होता है। अब क्या होता है उसमें कि हीट ना इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं सॉल्ट और फूड क्लोरीन एडिड इन अ कोल्ड वाटर। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। रूम टेम्परेचर वाटर्स एंड हॉट वाटर। रूम टेम्परेचर पे जो गर्म पानी होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसके
जो टेम्परेचर होता है उसमें भी चेंज हमें देखने को मिलता है। सबसे जैसे एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हो तो उसमें भी तो आपकी जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप हीट कर रहे हो तो रिएक्शन हो रही है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर भी क्या है, चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन थे जिसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो ये आपके केमिकल रिएक्शन का टॉपिक खत्म होता है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।